मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम थर्ड ईयर का। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑडिटिंग। और ऑडिटिंग में हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में अनुसंधान करा दिया था। अनुसंधान। तो आज हम क्या कराने वाले हैं, अनुसंधान और अंकेक्षण में अंतर कराने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे अंतर। अनुसंधान व अंकेक्षण में अंतर। तो अंतर लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम 3 पार्ट्स बनाते हैं। एक में लिखते हैं अंतर का आधा, दूसरे में लिखेंगे जो हम अंतर लिख रहे हैं वो। तो हम एक साइड लिख रहे हैं अंतर का आधार, अंतर का आधार। ये हो गया हमारा अनुसंधान, ये हो गया हमारा अंकेक्षण, ये हो गया हमारा अनुसंधान। तो हम 3 पार्ट्स बना लेते हैं। इसके बाद हम अब अंतर लिखेंगे। सबसे पहला व्यक्ति, पहला अंतर है हमारा व्यक्ति। अंकेक्षण में केवल व्यापार का मालिक ही हो सकता है। अंकेक्षण में कौन हो सकता है, केवल व्यापार का मालिक। अंकेक्षण में केवल व्यापार का मालिक ही हो सकता है। दूसरा है हमारा अनुसंधान किसी भी व्यक्ति द्वारा कराया जा सकता है। अनुसंधान किसी भी व्यक्ति द्वारा कराया जा सकता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा अंकेक्षण में कौन हो सकता, केवल व्यापार का मालिक ही हो सकता है। और अनुसंधान किसी भी व्यक्ति द्वारा कराया जा सकता है। ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड हमारा क्या है, जांच की विधि। जांच की विधि। जांच की विधि में अंकेक्षण में प्रयोगात्मक परीक्षण का सहारा लिया जाता है। अंकेक्षण में क्या होता है, प्रयोगात्मक परीक्षण का सहारा लिया जाता है। लेकिन अनुसंधान में प्रयोगात्मक का सहारा ना लेकर गहन परीक्षा की जाती है। क्या होता है, अनुसंधान में एक गहराई से जांच होती है, गहराई से जांच होकर उसका परीक्षण होता है। और इसमें प्रयोगात्मक परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। मैंने ये लिख लिए हैं, अब बस मैं आपको समझा दे रही हूँ। अंकेक्षण में प्रयोगात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अंकेक्षण में क्या होता है, प्रयोगात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान में केवल गहन जांच होती है। इसमें प्रयोगात्मक परीक्षण का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें केवल गहन मतलब गहराई से डीपली जांच होती है। अब सम्मिलित तत्व क्या है, अंकेक्षण में केवल हिसाब किताब की पुस्तकों का परीक्षण होता है। अंकेक्षण में क्या होता है, केवल एक व्यवसाय की जो हिसाब किताब की पुस्तकें होती हैं, केवल उन्हीं का परीक्षण किया जाता है। लेकिन जो अनुसंधान होता है, अनुसंधान में हिसाब किताब के अतिरिक्त अन्य आर्थिक पुस्तकें, आर्थिक बातें, आर्थिक स्थिति का भी परीक्षण किया जाता है। तो केवल अंकेक्षण में केवल क्या होता है, जो कंपनी की हिसाब किताब की पुस्तकें होती हैं, केवल उन्हीं का अंकेक्षण किया जाता है। लेकिन अनुसंधान में क्या होता है कि उन पुस्तकों का तो किया ही जाता है, उनके अतिरिक्त अन्य बातों का भी अंकेक्षण किया जाता है। चौथा है अपना अवधि। अवधि क्या है, अंकेक्षण की अवधि प्राय 1 वर्ष की होती है। अंकेक्षण क्या होता है कि जो संस्था के जो खाते होते हैं, खातों में केवल 1 वर्ष के खातों का ही अंकेक्षण किया जाता है। मतलब अगर इस साल अंकेक्षण हुआ तो अगले साल के लिए ये वाला अंकेक्षण की रिपोर्ट कोई मायने नहीं रखेगी। और दूसरा अनुसंधान क्या होता है, अनुसंधान की अवधि निश्चित नहीं होती, मतलब ये कभी भी किया जा सकता है, इसकी कोई अवधि निश्चित नहीं है। एंड नेक्स्ट है अपना अंकेक्षण होना। अंकेक्षण जिन पुस्तकों
अंकेक्षण जिन पुस्तकों का अंकेक्षण करता है वह पहले नहीं होती। मतलब क्या है इसका कि जब जो ऑडिटर होता है, जो अंकेक्षक होता है, जिन पुस्तकों का अंकेक्षण करता है या जिन का अंकेक्षण वो कर रहा है उनका पहले कभी अंकेक्षण नहीं होता है। लेकिन अनुसंधान में अंकेक्षित हो भी सकती हैं। जैसे अंकेक्षक होता है जो अंकेक्षण करता है, उससे कोई गलती हो गई या उसकी कोई गड़बड़ी हो गई तो उस कंडीशन में भी ये क्या करता है, अनुसंधान कराया जा सकता है। तो ये है हमारे अंतर आप लोग नोट कर लीजिए। एक बार मैं फिर आपको पढ़ के सुना दे रही हूँ। अंकेक्षण में केवल व्यापार का मालिक ही हो सकता है। अंकेक्षण में कौन होता है, व्यापार का मालिक। और अनुसंधान किसी भी व्यक्ति से कराया जा सकता है। दूसरा है जांच की विधि। अंकेक्षण में प्रयोगात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान में केवल गहन जांच की जाती है। अंकेक्षण में केवल हिसाब किताब की पुस्तकों का परीक्षण होता है और इसमें हिसाब किताब के अतिरिक्त अन्य बातों का भी परीक्षण होता है। अंकेक्षण केवल अवधि प्रायः 1 वर्ष की होती है और अनुसंधान की अवधि निश्चित नहीं होती। अंकेक्षण जिन पुस्तकों का अंकेक्षण करता है वह पहले नहीं होती। मतलब जिन पुस्तकों का वह अंकेक्षण करता है उसका पहले अंकेक्षण नहीं होता है। अनुसंधान या इन्वेस्टिगेशन जिसका कराया जाता है हो सकता है वो पहले से ही अंकेक्षित हो, तो वो होती हैं। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए।